हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है द हैंडसम सिबलिंग। ये दो जुड़वा भाइयों की कहानी है जो बचपन में बिछड़ जाते हैं और आगे चल के मार्शल वर्ल्ड के ग्रेट हीरोज़ बनते हैं। तो अगर आपको एक्शन, एडवेंचर, रोमांस और कॉमेडी पसंद है तो ड्रामा को पूरा देखिएगा। और अगर आप भी मेरी तरह हिस्टोरिकल ड्रामास के फ़ैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जियांग फैंग मार्शल आर्ट वर्ल्ड का ग्रेट हीरो है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ यूनियो को लेकर अपने मुंह भोले भाई यन नानटियन के पास जा रहा होता है कि तब तक उन पे 12 सियोटिक गैंग का हमला हो जाता है। जियांग फैंग उनसे फाइट करता है लेकिन वो यूनियो को मारने ही वाले होते हैं कि वो युवा पैलेस की टेक्निक को यूज़ करके उन्हें रोक देती है। इससे वो वहाँ से भाग तो जाते हैं लेकिन यूनियो की डिलीवरी टाइम से पहले हो जाती है और वो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक अपनी माँ की तरह दिखता था तो दूसरा अपने पिता की तरह। कुछ समय बाद वो मिस्टर यन से मिलने की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर यन वर्ल्ड के बेस्ट डिवाइन स्वॉर्ड्समैन है जो अपनी पुरानी जंग लगी तलवार से किसी भी नुकीली तलवार का मुकाबला कर सकते हैं। जब वो भी जियांग फैंग को मिलने के लिए निकलने लगते हैं तो जियांग फैंग का सर्वेंट जियांग क्वीन उन्हें आकर बताता है कि अब वो उनसे शेंग टेम्पल में मिलेंगे। तो मिस्टर यन शेंग टेम्पल में पहुंचकर उनका वेट करने लगते हैं। उसी दौरान जियांग फैंग पे 12 सियोटिक गैंग का दोबारा हमला होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूनियो युवा पैलेस की दासी है जिसे जियांग फैंग से प्यार हो गया था। युवा पैलेस इसके खिलाफ था, इसलिए वो दोनों वहां से भाग आए थे। 12 सियोटिक गैंग उन्हें घायल कर देता है और ट्विंस को मारने ही वाला होता है कि तब तक युवा पैलेस की सेकंड मास्टर लियान जिंग वहां आ जाती है और उन्हें हरा देती है। लियान जिंग याद दिलाती है कि कैसे उसकी बड़ी बहन ने जियांग फैंग की जान बचाई और उन्होंने उसका ख्याल रखा, लेकिन फिर भी उसे उन्हें छोड़कर उनकी दासी से प्यार हुआ। जियांग फैंग समझाने की कोशिश करता है कि प्यार और ग्रेटिट्यूड में अंतर होता है कि तभी वह युवा पैलेस की मास्टर याओ यू खुद ही आ जाती है। वो येन्यू को जियांग फैंग की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को बोलती है, जिसके चलते येन्यू एक खंजर से खुद की जान ले लेती है। जियांग फैंग से ये बात बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो खुद की जान भी ले लेता है, ये कहकर कि वो उन्हें दूसरी दुनिया में अलग नहीं कर सकते। लिया जियान अपनी बहन पर गुस्सा करती है लेकिन वो अपने पे किए हुए टॉर्चर को दिखाकर बताती है कि उसे उनसे कितनी नफरत थी और अब वो अपना बदला इन ट्विंस के सहारे लेगी। मिस्टर यन को जब तक ये एहसास होता है कि उन्हें जाल में फंसाया गया है और वो जियांग फैंग के पास आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी उन्हें वहाँ एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मिस्टर यन उसको साथ लेकर 12 सियोटिक गैंग के डॉग और मॉन्की को पकड़ते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ये सब किया धरा जियांग क्विंग का है, जो अब कुलन माउंटेन के शैतानी घाटी में जाकर छिप गया है, एक ऐसी जगह जहां जो भी जाए जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। मिस्टर यन फिर भी जियांग क्विंग को पकड़ने के लिए वहां जाने का फैसला लेते हैं। कई सारी चेतावनियों के बाद भी मिस्टर यन शैतानी घाटी पहुंच जाते हैं जहां 10 ग्रेट विलन्स रहा करते थे। वहां उनका स्वागत उन्हें सिमायन नाम के आदमी समझकर किया जाता है। फैटी नाम का एक विलन उनके लिए खाना लेकर आता है और ये अश्योर करने के लिए कि उसमें कुछ नहीं मिला है, पहले खुद उसे टेस्ट करता है। मिस्टर यन प्रिटेंड करते हैं कि वही सिमायन है ताकि वो जियांग क्विंग के बारे में पूछताछ कर सके और वो सारा खाना खा लेते हैं, लेकिन तब फैटी उन्हें बताता है कि वो पहली मुलाकात से ही जानता है कि वो मिस्टर यन है और उनके खाने में ड्रग्स मिला हुआ था। मिस्टर यन बेहोश हो जाते हैं और जब उन्हें होश आता है तो उनकी मुलाकात बाकी के विलन से होती है, जैसे कि टॉम बॉय जो किसी का भी वेश धारण कर सकता था, ली दाजुई जो कि एक नर भक्षी था, यिन जियो जो कि एक पिशाच था और दूशा जिसकी ब्लडी हैंड नाम की स्टील फिंगर्स होती हैं। सिमा यन ने इन्हें कहा था कि मिस्टर यन इन सभी को मारने आने वाले हैं। मिस्टर यन का इन सभी के साथ कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन आखिर में वो उनके जाल में फंस जाते हैं और बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। मिस्टर यन अब चलने फिरने की हालत में भी नहीं होते कि तब वहाँ का डॉक्टर
मिस्टर वैन आकर मिस्टर यन पे अपने एक्सपेरिमेंट ट्राई करने को बोलते हैं। उस पे 10,000 जड़ी बूटियां टेस्ट करने के लिए थी जो भविष्य में उन विलन्स की जान बचा सकती थी। सभी विलन्स उस बच्चे को मारने की जगह अपनी अपनी विद्या सिखाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो भविष्य का होने वाला सबसे डेंजरस विलन बने। वो उसका नाम शाओया रखते हैं। मिस्टर यन को दवाइयों से भरे हुए टब में रखा जाता है और उनके पूरे शरीर में एक्यूपंक्चर की नीडल्स होती हैं। एक दिन एक नकाबपोश औरत शाओया को आकर बताती है कि उसके पिता का नाम सियांग फेंग है और उन्हें यूहा पैलेस के लोगों ने मार डाला है। अब उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना है। शाओया से जबरदस्ती गलत काम करवाने से लेकर शाओया को गलत काम करने में मजा आने तक शाओया बड़ा और हैंडसम विलन बन चुका होता है। वो हर विलन से अपने बचपन का हिसाब पूरा करता है और प्रैंक करने में मास्टर हो चुका होता है। शैतानी घाटी के ग्रेट विलन से पलने के बावजूद शाओया के दिल में अब भी अच्छाई जिंदा थी। वो इंतज़ार करता है मिस्टर यन के होश में आने का, क्योंकि वही एक लौते इंसान है जो उसके करीबी थे। गाइस, ये रहा इसका पहला पार्ट। इसके अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा ये जानने के लिए जब एक राजकुमार की तरह पला हुआ भाई और दूसरा विलन्स की तरह आमने सामने आएंगे तो कहानी में क्या नया मोड़ आएगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कहानी पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिए।